और बात करेंगे चूरू की ही, जहां पर सबसे बड़ी सरदार शहर कृषि उपज मंडी में प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है। मंडी व्यापार संघ ने नीलामी कार्य का बहिष्कार कर मंडी के बाहर अवैध रूप से मूंगफली मिलों और अवैध व्यापारियों पर अंकुश लगाने की मांग की है। व्यापारी कह रहे हैं कि अगर समाधान नहीं किया गया तो मजबूर होकर बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। सूचना पर पहुंची एसडीएम ने और मंडी सचिव ने इस पूरे मामले में व्यापारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट आपके सामने है। कृषि उपज मंडी में फसलों की आवक शुरू हो चुकी है। इन दिनों कृषि उपज मंडी में मूंगफलियों के ढेर लगे हुए हैं। वहीं इस बीच कृषि उपज मंडी के व्यापारियों ने अपनी कई मांगों को लेकर धरना शुरू कर दिया है। व्यापारियों का कहना है कि लगातार प्रशासन की ओर से हमें परेशान किया जा रहा है। हमारी मांगों को लेकर कई बार प्रशासन को अवगत करवाया गया, लेकिन आज तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। ऐसे में हमें आंदोलन की राह पकड़नी पड़ रही है। हमारे साथ कुछ व्यापारी, उनसे हम बात करते हैं। सर, एक और जहाँ कृषि उपज मंडी इन दोनों गुलजार है फसलों से, दूसरी ओर व्यापारियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। क्या मांग है आपकी? एक तो सबसे बड़ी मांग तो ये है, अवैध व्यापार जो बाहर हो रहा है वो हमारी मुख्य मांग है। और दूसरी मांग, मंडी के अंदर नियमित रूप से सभी कृषि जिन्सों की बोली सुचारू रूप से नहीं हो रही है। ये हमारी दो प्रमुख मांगे हैं। यदि ये हमारी दो प्रमुख मांगे मान ली जाए तो हमारा प्रदर्शन है वो खत्म कर देंगे, लेकिन मोटी रूप से इन दोनों मांगों के पीछे ही इसके अंदर सभी मांगे समाहित है। अच्छा, व्यापारियों को क्या नुकसान हो रहा है इन यदि प्रशासन की समझ? सबसे बड़ा ये है कि जैसे बाहर अवैध व्यापार हो रहा है तो उसमें जैसे चंद व्यापारी है उनको बेनिफिट है। मंडी के अंदर लगभग 100 से ज्यादा फर्में एक्टिवेट है, लेकिन ये सभी फर्मों को बेनिफिट नहीं हो पा रहा है। और सही तरीके से सबसे बड़ा यदि नुकसान यदि देखा जाए तो उसमें किसान को हो रहा है। किसान भोला भाला होता है, उसको ये पता नहीं रहता है कि मेरे कृषि जिन्स के क्या भाव है, लेकिन बरगला के जो मिलर है उनके द्वारा इस तरीके से बता दिया जाता है कि वहां आपकी दामी एक्स्ट्रा लगती है, ये लगता है, हम आप किस भाव में ले लें। इस तरीके से किसान को गुमराह करके, या कुछ एक जो ड्राइवर आजकल पिको जो ड्राइवर है उनको कुछ राशि दे दिला के इस तरीके से ये उनको बुला लेती है। अच्छा, आपने पहले भी प्रशासन को अवगत कराया अपनी मांगों से? बिल्कुल करवाया है, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हुई है। मजबूरन हमें ये धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्योंकि जो कृषि जिन्स हैं, जो उनका ऑक्शन लगना चाहिए, किसानों को उचित दाम मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से हमें मजबूरन ये धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इससे सबसे बड़ा घाटा अपने राजस्व को भी तो हो रहा है, क्योंकि मंडी टैक्स है, जीएसटी है। क्योंकि अवैध जो कारोबार हो रहा है वो बिल्कुल अवैध बाहर से हो रहा है, तो उससे राजस्व भी नहीं मिल रहा है। तो सभी को नुकसान है, किसानों को भी नुकसान है, राजस्व को भी नुकसान है। मजबूरन होके हमें ये धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। चलिए, कुछ और किसान, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आखिर प्रशासन आपकी मांग नहीं मान रहा है, लेकिन इसके पीछे वजह क्या? आखिर प्रशासन को क्या लाभ है इससे? प्रशासन तो इसमें रुचि नहीं ले रहा है। कुछ न कुछ करता होगा, कुछ मिलता होगा उसको, पिछली पॉकेट से मिलता होगा। मेन तो कारण ये है कि हमारे यहाँ किसान का माल जो अच्छी क्वालिटी का आता है वो बाहर मिलने वाले ले लेते हैं, और हल्का माल मंडी में आता है। तो वो किसान भी परेशान रहते हैं कि आपके मंडी में माल मंदा बिकता है, क्योंकि जो अच्छी क्वालिटी है वो तो बाहर मिलों में बिक जाता है, और वो जो हल्का होता है, गीला है, जो भी वो मंडी के अंदर आता है। इससे व्यापारियों को भी नुकसान है, किसानों को भी नुकसान है। अब देखिए, प्रशासन है वो लगातार इनकी सुनवाई नहीं कर रहा है, ऐसा इन व्यापारियों का आरोप है। साथ मंडी अध्यक्ष शिवरतन सर, आप सर आंदोलन कर रहे हो, आप क्या कहेंगे? आंदोलन मैं पद से तो आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस्तीफा दे दिए मैंने आज सुबह संरक्षक महोदय को। और मैं व्यापारियों के साथ हूँ, मैं बाहर से न कोई खुश हूँ न मुझे कोई फायदा है। जो व्यापारी कर रहे हैं उनको भी मैंने काफी दफा रिक्वेस्ट किया है। कुछ लोग जो एतराज उठा रहे हैं देन उन्हीं की है सारी। इनके खुद के इतने आरोप है गंभीर, वही प्रशासन से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ किसान यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिर उनको किस प्रकार का नुकसान है इस आंदोलन से हो रहा है, या फिर मंडी की जो कार्यशैली है उससे हो रहा है। किसान नेता हमारे साथ में। सर, व्यापारी की ओर से आंदोलन किया जा रहा है, बोली बंद हो चुकी है। एक और जहाँ मूंगफली के ढेर लगे हुए तो दूसरे किसान मूंगफली लेके आ रहे हैं लगातार, लेकिन वही व्यापारी है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किस प्रकार का नुकसान है वो किसानों को हो रहा है इससे? निश्चित रूप से बोली नहीं लगने से किसानों को परेशानी हो रही है, और किसान जो व्यापारियों की मांग है वो बहुत ही जायज और सही बात है, क्योंकि ये कानून पालना करवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। जब मंडी में माल आता ही नहीं है, 2 नंबर में माल बिक रहा है, और व्यापारी कह रहे हैं कि 2 नंबर में व्यापार का हो ही नहीं, ये कितनी अच्छी बात है। सरकार को तो चाहिए कि इनकी बात को तुरंत मानते हुए और 2 नंबर का जो व्यापार हो रहा है सरदार सर में उस पर रोक लगे।
और व्यापारी चाह रहे हैं और किसान भी चाहते हैं। हमारा तो पहले से ही हमने कई बार ज्ञापन दिया है एसडीएम को कि जो 2 नंबर का व्यापार बंद हो और कृषि मंडी के थ्रू ही व्यापार हो। हमारे जो पहले भी जो आंदोलन हुए हैं किसानों के, जो पूरे देश में 3 कृषि कानून है, उसमें ये बात समाहित थी कि व्यापार कृषि मंडी से ही हो। यही थे, कृषि मंडी को तोड़ने के लिए ही वो 3 कानून थे। उसके लिए पूरे देश में किसानों ने आंदोलन किया है, संघर्ष किया है और कानून को वापस दिलवाया है। आज फिर हमारे यहाँ सरदार से वही स्थिति पैदा हो गई है कि बाहर व्यापार हो रहा है और वो सरकार की नेग्लिजेंसी से हो रहा है, अधिकारियों की नेग्लिजेंसी से हो रहा है। इससे किसानों को बड़ा नुकसान है। और आज जो मंडी जो बोली बंद हुई है, इससे किसानों को बहुत तकलीफ है। किसान का माल मंडी के अंदर पड़ा है, बोली नहीं होने से उनके और खेत के बीच में किसानों की परेशानी हो रही है। निश्चित रूप से यहाँ पर बोली नहीं होने से जहाँ किसान एक और परेशान, तो वही अपनी कई मांगों को लेकर व्यापारियों ने अपना धरना है वो शुरू कर दिया है। व्यापारियों को कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक इसी प्रकार से हमारा आंदोलन है वो जारी रहेगा। वही प्रशासन है दूसरी ओर कानों में रुई डाले हुए बैठा है, वो व्यापारियों की सुन नहीं रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं व्यापारियों का आक्रोश है वो और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीटीवी के लिए चूरू के सरदार शहर से गजेंद्र सिंह। एक्चुअली जो रिब्स के तहत विशेष छूट के कुछ व्यापारी जो मंडी से बाहर खरीद कर रहे हैं, उसको लेके यहाँ के व्यापारियों में आक्रोश था, तो व्यापारियों ने इसके रिगार्डिंग धरना दिया हुआ है। तो हम लोग ये चाह रहे थे कि दोनों में कोऑर्डिनेशन हो जाता है। कुछ किसानों ने भी अपने इश्यूज नोट करवाए हैं। सो जस्ट अभी हम लोग अभी तो फर्स्ट मीट के हिसाब से यहाँ पे आए हुए हैं। अभी जो व्यापारी मंडी के व्यापारी प्लस जो विप्स के व्यापारी होंगे, उनकी एक मीटिंग सेक्रेटरी साहब के चैम्बर में होगी। साथ ही काश्तकारों को हमने कहा है कि इनके जो इश्यूज है वो हम लोगों को रिटर्न में दे दें। तो हमारा पहला प्रयास तो होगा कि काश्तकारों के जो इश्यूज है वो हम लोग रिजोल्व करवाएं। साथ ही जो व्यापारी मंडी और आउटसाइड ऑफ द मंडी है, उनके इश्यूज जो कि बाहर के काश्तकारों ने भी इसके लिए रिटर्न सहमति दी है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि शाम तक इश्यू रिजोल्व हो जाए। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और के बयान